थंबनेल के लिए ना मैं यहीं से पिक्चर निकालूंगी. Anyways, so what? Nothing. Okay, so anybody who's new here, hi, my name is Sonam Sunita Atri and this channel is very random. If you go looking down all the videos on this channel, you'll find chaos, total chaos. इस चैनल का कुछ अता पता नहीं है कहाँ जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बस जा रहा है. कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी फिर चलने लगता है. इसकी अपनी मर्जी चल रही है. दैट मीन्स कि मतलब माई instability. Anyways, my mind is stuck somewhere for quite some time now. It's stuck on this movie called Jab We Met. Any of you who haven't heard about this, एक कुआं ढूंढो और कूद जाओ. मेरी तरफ से हाँ है. ओके. एनीवेज, जब वी मेट आई थिंक हम सबने कई बारी देखी होगी. ओके, देखी होगी. कितनी बारी देखी होगी? मैंने भी बहुत बार देखी है. बट few weeks ago I watched it again with my friends. Like हम लोग रेंडमली बैठे थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या देखे, तो जब वी मेट देख ली. एंड आई एम स्टक there since then. My heart and my brain is stuck on that movie for some reason now. Because sorry. Because okay, first of all, जैसे आदित्य like ऐसे randomly in the middle of the day डिप्रेस होके सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जा रहा है. कहीं तो जा रहा है, भगवान जाने कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है. रैंडमली किसी ट्रेन पे चढ़ जाता है. वी ऑल हैव दैट अर्ज इन अस मल्टीपल टाइम्स. लाइक आई एम 25, आई डोंट नो अबाउट यू, आई एम 25 एंड आई हैव हैड दैट अर्ज मल्टीपल टाइम्स सो फार कि बस सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ. We all have that urge. हम सिर्फ सोचते हैं. उसने कर दिया. तुम सिर्फ सोचते रह गए. उसने कर दिया. वो चला गया. कहाँ गया, कैसे गया, उससे कोई मतलब नहीं है. उसके अंदर इतने गट्स थे कि वो उसने सोचा नहीं, वो चला ही गया. वो सोचते सोचते चला ही गया. तुम हो जो बैठ के सोच रहे हो सिर्फ कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं ऐसा करना चाहती हूँ. सिर्फ तुम बैठ के सोच रहे हो, उसने कर दिया. ओह माय गॉड. उसके बाद एंट्री होती है गीत मैम की. दुनिया भर का सारा सामान एक एक करके ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है और फिर भागती भागती वो मैडम चढ़ रही है. सबसे पहले तो ट्रेन इतना लंबा तो नहीं चलेगी, ठीक है. दूसरी बात, तुम गिर जाओगी. दीदी की एंट्री हुई, आउट ऑफ द ब्लू कैरेक्टर. अजीब सी लड़की बोली जा रही है. अरे बहन, कहीं तो फुल स्टॉप लगा, कहीं कोमा तो लगा. बोली जा रही हो. वी ऑल हैव दैट गीत इन अस, ठीक है. जब हम एक्साइटेड होते हैं ना, हमें कुछ मतलब ऐसे कुछ कोहिनूर टाइप्स मिला हुआ होता है अपने जीवन में, कुछ ऐसे हमने अचीव कर लिया होता है ना, हम भी ऐसे एक्साइटेड होते हैं. फिर हम भी ऐसे कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं क्योंकि हम तो खुश हैं. सामने वाला बिल्कुल ही ऐसे झूल रहा है जीवन की गाड़ी में. तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी चुक चुक गाड़ी चल रही है. उसकी पटरी टूट चुकी है लेकिन तुम्हारी गाड़ी चल रही है. तुम खुश हो. भाई साहब, सही, बहुत सही कैरेक्टर. And the best part about the whole train scene was जब वो टिकट कलेक्टर आता है and she goes like, भाई साहब आप कन्विंस हो गए हैं और
सही यार, बहुत सही, बढ़िया, मजेदार। उसके बाद जी दीदी की गाड़ी छूट गई। भैया जी गाड़ी दौड़ा के लेके गए हैं, उनको छोड़ के आए स्टेशन पे बकायदा। मैडम जी ने फिर गाड़ी छोड़ दी। भाई सही, मैं ये सोचती हूँ गीत की किस्मत कितनी अच्छी थी, मतलब कितनी अच्छी कि भाई उसको एक ऐसा आदमी मिला जो इतना अच्छा है। XYZ रीजन कि उसकी सॉरी, XYZ रीजन कि उसकी ट्रेन छूट गई। भाई आदित्य उसको दोबारा ट्रेन पे भी छोड़ के गया, फिर उसकी दोबारा ट्रेन छूट गई तो फिर उसके साथ रहा, उसको बठिंडा तक छोड़ के आया। इतना अच्छा लड़का, ज्यादा ही रियल वो नहीं हो गया थोड़ा, मतलब ज्यादा ही फिक्शनल नहीं हो गया, इतना अच्छा। सही है गीत का। होटल डिसेंट भाई साहब, मतलब मेरे को ना इतना अचंभा होता है कि फिर वो होटल रूम में होता है, फिर वो उसकी फोटो वोटो जलवाती है, फिर वो अपने बारे में बताता है, वो अपने बारे में बताती है, ये सब चल रहा होता है, ठीक है। फिर वो वहां से चले जाते हैं, गाना गाते गाते बठिंडा पहुंच जाते हैं XYZ। माई क्वेश्चन इज, आदित्य कितना डिप्रेस था, आदित्य की लाइफ में कितना गजड़ा हो रखा था, वो इतना डिप्रेस था, उसका दिल टूट गया, उसका परिवार टूट गया, उसका बिजनेस डूब रहा है भाई, मतलब बंदा बिल्कुल ही एक कदम दूर है जान देने से। गीत मैडम ने उसका डिप्रेशन 2 दिन में गायब किया। 2 दिन, मतलब मैं कह रही हूँ 2 दिन ठीक से नहीं लगे गीत को आदित्य का डिप्रेशन भगाने में। मतलब भाई मैजिक समझ, तुम हैरी पॉटर देखी तुमने, जिसमें वो पितृदेव संरक्षणम अलोहम ब्ला ब्ला ब्ला, वो छड़ी घुमा के वो जादू करते, उससे भी ज्यादा पावरफुल गीत मैडम का मैजिक। मैं कहा भाई क्या तो लव पोशन उसने उसको पिलाया, 2 दिन में ऐसे डिप्रेशन गायब किया उस औरत ने। समझ रहे हो तुम बात की गहराई को, समझ रहे हो तुम यहाँ, मतलब वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है भाई। सुपर पावर बहुत देखी, MCU DC फलाना ढिमकाना, गीत अलग लेवल, मतलब खेल गई लड़की। लड़के का डिप्रेशन भी गायब किया, लड़के को अपने प्यार में पागल किया और छोड़ के चली गई। मैंने डिसाइड नहीं करवाती मुझे ज्यादा से ज्यादा पसंद है कि गीत। वो वेलकम में वो लाइन नहीं है, वो जब वो डायरेक्टर, वो फेक डायरेक्टर उदय को बोलता है कि सड़क से उठा के हीरो लाऊंगा, भाई गीत ने बढ़िया कि मौत के कुएं से उठा के तुझे बिल्कुल ही मिलियनर बनाऊंगी मैं, बढ़िया। ट्रू वुमन। वो गाना नगाड़ा बजा भाई साहब, यार तुम उस गाने को सुन लो, मतलब भाई जो जहाँ से वो, सबसे पहले तो मुझे कभी नहीं पता था, मैंने उस दिन जब मूवी देखी है ना तब मुझे पता चला है, मतलब हम डिस्कशन कर रहे थे तब पता चला कि ये जो गाना है नगाड़ा बजा, इसका सिंगर है जावेद अली। मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई भाई, हमने इतनी बार और रिपीट पे गाना को लगा के सुना कि ये कौन सा सिंगर है, फिर हमें फाइनली गूगल करना पड़ा, तभी पता है ये जावेद, सोनू निगम भी है। सोनू निगम का तो पता चल रहा था, मैं कह रही थी बीच में कि उसमें सोनू निगम है, बट जावेद, ओ भाई मैं तो रियलाइज ही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना जावेद अली को ऐसे गाने गाते हुए। मैं तो बड़ी शौक थी मेरे को भाई, और वो इतना बढ़िया है वो गाना भाई, जहां से वो शुरू होता है ओ करके ऐसे, ओ भाई बढ़िया, मतलब वोकल्स, यार क्या वोकल्स है उस गाने की, कितने स्ट्रॉन्ग, इतने बढ़िया, मजेदार, मुझे तो बहुत ही पसंद है वो गाना। फिर हम तो जी बाय द वे फ्रेंड, कार्टून
भाई अजीब काट रही है वो औरत। फिर जी आधी रात में बिना किसी प्लान के घर से भाग रही है। आदित्य स्मार्ट था। आदित्य बढ़िया स्मार्ट आदमी, अमीर और स्मार्ट और हैंडसम, फुल पैकेज फुल। मैं तो ये सोच रही हूँ भाई गीत ने क्यों नहीं दिमाग लाया कि वही आदित्य भाग तो रही थी ना, उसी के साथ भाग जाती भाई। अमीर, स्मार्ट, हैंडसम, केयरिंग, लविंग, बिना किसी रिश्ते के तेरे नखरे उठा रहा है, बिना भाई फुल पैकेज तेरे हाथ में रखा था, उसको छोड़ के भाई। प्यार सच में अंधा होता है, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए भाई, सीरियसली। पर वो मनाली वाला बढ़िया था, जब वो मनाली आ रहे होते ना, वो बर्फ में से निकल के, वो भाई वो गाना ही ना, मतलब उस गाने में ना अलग सा ही सुकून है। ये इश्क है ना, ये इश्क हाय बैठे बिठाए, अभी देख तेरी लगाए, तो 5 मिनट रुक बस तेरी फिर लगेगी। बट गाना गाना बड़ा बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ना वो गाना। वो पूरा जो सीक्वेंस शूट किया है ना, जहाँ पे वो मतलब वो मनाली में होते हैं, डांस वांस वो कर रही होती है, जो बड़ा बढ़िया लगता है। तो कितनी खुश होती है वो, मतलब तुम लोग कभी उस गाने में देखना करीना ना, जहाँ पे वो सेकंड स्टैंजा जहाँ से शुरू होता है ना, मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही मेरे होठों की खिलती हुई सी हंसी, गिला भी पिया तू ही, आधा हिस्सा मेरे तो दिल की कहानी का तू आधे में पिया बाकी, मतलब व्हाटएवर। वहां से ना तुम देखना करीना ने जो एक्ट किया है ना वहां पे, तुम्हें करीना नहीं दिखेगी, तुम्हें गीत ही दिखेगी, तुम्हें करीना दिखेगी ही नहीं, तुम्हें गीत दिखेगी यार। वो मतलब इतनी खुश है ना वो, उसका दिल इतना खुश है, मतलब उसकी आपको ना उसकी आंखों में दिखेगी। आप देखोगे ना, आपको गीत दिखेगी और आपको गीत की आंखें दिखेंगी भाई। वो औरत मतलब कहते हैं ना कि मतलब दुनिया से परे, वो इतनी प्यार में है, इतनी प्यार में है कि उसके लिए बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसके लिए सिर्फ वो उसका प्यार एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और वो खुश भाई, इतनी खुश है ना वो, इतनी खुश। अरे मेरा देख के दिल टूटता है कि वो इतनी खुश है और अभी क्या होने वाला है। Her depression did not hit her hard because she got her heart broken by some stupid idiot. Her depression was because she was living in a world of fiction. She was living in a world where everything is happy and everything is good, and she is living just a happy life. She is being loved left, right, up, down, everywhere. She was receiving love and she was giving her, and she was living in that kind of world. और उसकी वो जो दुनिया टूट जाती है ना, वो रीजन है that she got depressed, that she became like that after getting। ये दिल तो कितना का टूटता है यार, पर हर तीसरे के पीछे आप ऐसे अपना जीवन थोड़ा बर्बाद करते हो, पर जब आपकी दुनिया टूट जाती है ना, everything you believed that the world is, and suddenly you realize it's not that, and you're dumb and you're stupid. That's I think when it just, I don't know. But वहाँ पे ना I actually cried like so hard जब भी इंटरवल से जस्ट पहले यार, जब आदित्य उसको मनाली छोड़ता है एंड वो उसको रोकने की कोशिश करती है एंड ही इज लाइक कि गीत,
बस वो एक शब्द बोल के और आखिरी बार उसको मतलब लाइक द वे ही इज लुकिंग एट हर फॉर द लास्ट टाइम ना, लाइक जितना हो सके ना अभी इस वक्त इसको देख लूं, जी भर के देख लूं, जी भर के कैप्चर कर लूं, बिकॉज दैट्स द लास्ट टाइम ही इज लुकिंग एट हर फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. और मेरे को इतना रोना आता है ना उस टाइम पे, इतना, क्योंकि क्योंकि वो याद है वो क्या बोलते हैं उसको, ये जवानी है दीवानी, जब वो उसमें होते हैं मनाली में होली खेलने के बाद में, और फिर वो नहीं बोल पाती, क्या नाम है उसका, नैना जब बनी को नहीं बता पाती है कि वो एक सेंटेंस आता है उसका, नहीं बोल पाई, बस नहीं बोल पाई. सेम आदित्य इन दैट मोमेंट इज लाइक सेम, नहीं बोल पाया. बोल ऑल्दो वहां पे बोलना ही करेक्ट नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, ही न्यू एवरीथिंग, सब कुछ उसको पता ही है कि वो तो किसी और से ही प्यार करती है, उसको बाई चांस उससे प्यार हो गया 2 दिन, वो स्त्री है, वो लिटरली कुछ भी कर सकती है 2 दिन भाई. बट स्टिल मुझे इतना रोना आता है ना उस मोमेंट में, मतलब भाई यार क्या, क्यों भाई ऐसे कैसे, मतलब लाइक मेरे को ना ये चीज समझ ही नहीं आती कि ऐसे कैसे हो जाता है कि तुमको किसी इंसान से इतना प्यार हो गया और उसको तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, मतलब लाइक कैसे भाई ये पॉसिबल कैसे होता है? How is it even possible that you are feeling some kind of emotion or feeling in your heart and the other person is feeling nothing? होता कैसे है ये? बट सीरियसली वो उस मोमेंट में ना मेरे को फिर वो नैना वाली बात आ जाती है कि बस नहीं बोल पाया, बस नहीं बोल पाया. बट फिर उसके बाद जनाब वापस जाते हैं, अपनी लाइफ सॉर्ट करते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं, अपनी मदर के साथ अपने रिलेशन, मतलब बढ़िया भाई. And now he has started to live in a world where there's like a fiction going on. पर मुझे for some reason मुझे उस चीज़ के लिए बुरा नहीं लगता, because like the way Aditya took his feelings on, it was very mature, like very mature. He knew that he has some kind of feelings for गीत, ठीक है, उसको था कि भाई उसके दिल में गीत के लिए जो भी फीलिंग्स है ना, उसने कभी अपने आप को ना ऐसे ब्लेम नहीं किया कि ये गलत है या ये है वो है. Whatever he felt, he embraced it thoroughly and maturely. उसने बहुत सही तरीके से ना अपने आप को हैंडल किया, उसने मतलब अपनी सारी फीलिंग्स को ना लिव थ्रू किया, कि वो जो भी फील कर रहा है ना गीत के लिए, उसको उसने एक पॉजिटिव तरीके से लिया और मतलब उस चीज को एम्ब्रेस किया और अपनी लाइफ को भी सेटल किया, कि मतलब और अपना खुश भी रहने लगा, क्योंकि उसको ना वो जो मेमोरीज उसने बनाई ना 2 दिन के अंदर, उसके लिए वो मेमोरीज इतनी इनफ थी ना उसको खुशी देने के लिए, कि बाकी की जो पुरानी बैड मेमोरीज थी ना वो सब आउटवे हो गई, मतलब उनका वेट इतना कम पड़ गया एज कम्पेयर टू द मेमोरीज, गुड मेमोरीज ऑफ 2 days, कि वो उसके लिए वो इनफ था. एंड it just feels so beautiful that despite of having these kind of feelings for someone who doesn't love you, you choose to embrace it, you choose to feel it, and you are able to enjoy it instead of getting depressed about the fact that the other person does not feel the same for you. मतलब तुमने चूज किया कि ये जो है मेरा है, और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको लेके बैठ जाऊं और रोता रहूं, या फिर मैं इसे अपनी खुशी का जरिया बनाऊं, कि मुझे मौका मिला इस तरीके की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने का, दैट आई एम इन लव. एक होता है कि लव, एक कहते हैं प्यार में जो दर्द मिलता है वो बहुत हैवी होता है दिस एंड, बिकॉज मैं नॉवेल्स इतनी पढ़ती हूँ, मूवीज इतनी देखती हूँ, तो ऑब्वियसली फिक्शनल चीज़ें मुझे पता ही हैं, जो भी जिस तरीके से भी राइटर्स एंड पोएट्स एंड शायर्स ऐसे प्यार के दर्द को एक्सप्रेस करते हैं कि दर्द ऐसा होता है, प्यार का दर्द वैसा होता है. बट टू enjoy the feelings of love
without any expectations, with knowing the reality that they can never be yours, is just, it's purely beautiful. It's just so beautiful. And I'm just like, Imtiaz Ali, you want my heart. बट सही था वो सीक्वेंस भी बड़ा सही था। फिर जब वो उसके पास जाता है, अंशुमन के पास जाता है, उसको मिलने के लिए, मतलब भाई तुम जो अंशुमन, तो जितने मैंने अंशुमन को डिफेंड कर रहे हैं ना, चुप रहो, ठीक है, शट अप, शट अप। अंशुमन वाज नॉट अ रेड फ्लैग, अब समझ में आ रहा नहीं, अंशुमन वाज अ रेड फ्लैग। उसको तब तक ईद के लिए कोई कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ जब तक आदित्य नहीं आया था। जब आदित्य आया तो उसको बस जेलेसी हुई कि मेरी जगह कोई और है जो उसकी केयर कर रहा है, अब तो उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, फलाना ढिमकाना, दिस एंड दैट, और आ गया जी अपनी पोजीशन लेने के लिए। हाँ, तो कोई जरूरत थी उसको डिफेंड करने की? वो डिफेंड करने लायक कैरेक्टर था ही नहीं। उसका कैरेक्टर वो बनाया है इसलिए था, अंशुमन कैरेक्टर बनाया है इसलिए था। बट भाई गीत का वो फेस देख के ना, मैं ऐसे हो गई थी भाई साहब, क्या थी ये लड़की, क्या हो गई, क्या कर दिया इस बेचारी का। प्यार किसी को इतना भी ना मारे भाई। बट आई थिंक वो गलती प्यार की भी नहीं, वो सारी बस वो मेच्योरिटी वाली बात होती है कि पहला प्यार, आप इतने अंधे थे, आपने उसको पूरी दुनिया दिया, तो आपका दिल नहीं टूटा, आपका सिर्फ दिल नहीं टूटा, आपकी पूरी दुनिया बिछड़ गई। आप जिस दुनिया में रह रहे थे, किसी ने आपको उस पूरी दुनिया से बाहर निकाल के फेंक दिया एक ऐसी दुनिया में जिससे आप ताल्लुक नहीं रखते, जिससे आपका वास्ता नहीं है, जिसको आपने कभी जिया नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली ओवर द नाइट चीजें ऐसे आपके लिए बदल गई, अब आपको उस दुनिया में रहना पड़ेगा जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, जो आपने कभी महसूस नहीं की, जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड एवरीथिंग जस्ट न्यू फॉर यू। एक डिप्रेसिंग, और फिर वो डिप्रेसिंग वर्ल्ड बन जाता है बिकॉज आपको वहां रहना पसंद नहीं है। आप जहाँ रहना चाहते हो वहां आपका जाना बैन हो चुका है, आपको जाना अलाउड नहीं है। जहाँ हो वहां आप खुश नहीं है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक दैट, जस्ट लाइक most some I don't know, people who live in fiction mostly experience that। जैसे कि मैं आई एक्सपीरियंस लाइक इन एवरी 10 days। अब मैं तो यूज टू हो चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं रियल वर्ल्ड को ना ज्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं। हाँ, आदमी लोग, इंसान लोग, एक आएगा दूसरा जाएगा। बुक्स, डेमन साल्वाटोर, क्लाउस माइकलसन, स्टेफन साल्वाटोर, लाइजा माइकलसन, माई जी मिस्टर डॉर्सी, मैं तो इनसे खुश हूँ। असली वाले तो क्या ही कहे जाए। एनीवेज, फिर आदित्य जी आते हैं ढूंढते ढूंढते उनको। फिर आदित्य जी आए उनको ढूंढते ढूंढते। मेरे को ना वो ट्रेन वाला सीन ना बहुत सही लगता है। शी वाज लाइक कि तुम्हें बहुत पसंद है, वाज लाइक कि बहुत, मतलब उसने ना छुपाने की भी कोशिश नहीं करी, उसने ना हाइड करने की कोशिश ही नहीं करी। उसने ही वाज लाइक वेरी सटल विद हिज आंसर कि लाइक हाँ मुझे तो पसंद है, बट वो मेरा हेडेक है, वो मेरी फीलिंग्स है, मैं उसको कैसे डील करूंगा दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर्स। आपके मेरे बारे में जो भी इमोशंस है दैट इज अप टू यू, मेरे आपके बारे में जो भी इमोशंस है वो मेरे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। आपको उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको उससे कोई बर्डन करूंगा। He was so mature about this and he was so decent and sensible and I loved it. I loved it so much. उसने कोई अपना कोई इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश नहीं करी, उसने कुछ वो हक जताने की कोशिश नहीं करी, उसने कुछ, he embraced his feeling thoroughly and decently कि ये मेरी फीलिंग्स है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर ये मेरी हैं और इनके साथ मैं कैसे डील करूंगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत
अमीर, स्मार्ट, हैंडसम, डिसेंट, मैच्योर, केयरिंग, लविंग, वॉकिंग ग्रीन फ्लैग, मतलब क्या ग्रीन फॉरेस्ट, भाई साहब ग्रीन फॉरेस्ट। बट मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया जब गीत कंफ्यूज थी और उसके साथ चली गई अंशुमन के साथ दोबारा ना, मुझे गुस्सा नहीं आया बिकॉज बीइंग अ वुमन, when you make somebody your entire world, them coming back to you can be like so fragile and can be so overwhelming. उस मोमेंट में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार चाहिए भी तो यही था ना, इतने वक्त से जिसके लिए इतने दुख से गुजरी हूँ, इसी के लिए तो गुजरी हूँ। हम ना ये समझ नहीं पाते कि हम इसके लिए दुख से गुजरे हैं या इसकी वजह से दुख से गुजरे हैं। Whatever kind of pain Geet went through, it was not for Anshuman, it was because of Anshuman. And it was partly because of herself also. Because आप खुद देखो, वो कॉलेज जब वो आई, जब स्टार्टिंग में गई थी, उसको कॉलेज खत्म होता है तो मैक्स टू मैक्स वो 21 की होगी, ज्यादा से ज्यादा 22 की होगी। मैं तो 21 लगा के चल रही हूँ कि 21 साल की लड़की। भाई ऑब्वियसली इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, रियलिटी चेक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज्यादा है उस मोमेंट में, तो ऑब्वियसली आप नहीं समझ पाओगे कि इसके लिए है, इसकी वजह से है, या मैं पार्शियली रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही। ऑब्वियसली समझ नहीं आते। तो जब आप किसी चीज की वजह से इतने दुख से गुजर रहे हो और फाइनली आपको वो मिल जाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार चाहिए भी तो यही था, इसी के लिए तो इतने दिनों से हम रो रहे थे। बट द पॉइंट इज, आप उसके लिए नहीं रो रहे थे, उसकी वजह से रो रहे थे। और वो डिफरेंस समझना ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको वो एक चीज मिल जाती है जिसे आप बहुत वक्त से चाह रहे होते हैं, और उस मोमेंट में ही समझ पाना कि वो चाहिए या नहीं चाहिए बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बस ऐसे लगता है कि यार यही तो चाहिए था, मिल गया, पर खुशी नहीं हो रही है क्योंकि जब चाहिए था तब नहीं मिला। इतने दुख से गुजरने के बाद में कुछ मिले तो उसकी अहमियत बहुत कम हो जाती है, उसकी खुशी इतनी नहीं रहती फिर। जब अंशुमन आया तो गीत खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने बस अंशुमन को एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उसको था कि यार चाहिए भी यही था, पर उसको खुशी इसलिए महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि वो उस स्टेज को पार कर चुकी थी जहां वो ये समझ गई, उस स्टेज को ऐसे पार कर चुकी थी, और उस स्टेज के बाद ना वो ऐसे उसको समझ में, ये चीजें समझ में आ रही थी कि मेरी खुशी उससे नहीं है, मैंने उसे अपनी खुशी बनाया क्योंकि मैंने उसे अपनी पूरी दुनिया बनाया, क्योंकि मैंने सिर्फ हर वक्त, इतने वक्त तक हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचा। मैंने अपना आने वाली पूरी जिंदगी उसके साथ सोच ली, और वो जो आने वाली मेरी जो जिंदगी थी, जो मैं सोच के बैठी थी, वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं इतने दुख में थी कि जो मैंने सोचा वो मुझे नहीं मिला। लेकिन अब क्या होगा उसके बारे में भी मुझे मिली। When you have planned your entire future and something goes wrong and now you do not know what's gonna happen next, आपको नहीं आइडिया कि मैं क्या करूँ क्योंकि आपने कुछ और प्लान भी रखा ही नहीं, आपने कुछ और प्लान किया ही नहीं, तो फिर अब आप क्या करोगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते। Now you're just like, क्या करूँ? मैंने तो प्लान नहीं किया ना, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो प्लान ही नहीं किया, मेरे प्लान के हिसाब से चीजें होती तो सब ठीक था, मैंने अब यहाँ से आगे क्या करना है वो मैंने प्लान नहीं किया। सो इट वॉज लाइक दैट मोमेंट कि उसने, क्योंकि उसने कुछ और प्लान नहीं किया, तो अंशुमन आया तो उसने कहा कि प्लान तो यही था, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, बट खुशी नहीं, क्योंकि खुशी उससे कभी थी ही नहीं। गीत इतनी खुशमिजाज इसलिए नहीं थी क्योंकि अंशुमन से प्यार करती थी, गीत खुशमिजाज इसलिए थी क्योंकि वो खुशमिजाज थी, पर उसको लगा कि मेरी खुशी उससे थी तो उसने अपने आप को खो दिया अंशुमन की खोने से। बट व्हेन आदित्य केम बैक, ऑब्वियसली फिर उसको रियलाइज होता है, जब अपने घर वापस जाती है उसको रियलाइज होता है कि ही इज द राइट पर्सन।
एंड आई एम लाइक, एंड जब वो लास्ट में उसको बोलती है ना कि तुम्हारा मुझ पर सिर्फ एक एहसान रहेगा कि तुम अंशुमन को वापस ले आए, वरना मैं कभी समझ नहीं पाती कि मैं क्या चाहती हूँ. इट वाज लाइक सो ऑन पॉइंट. दैट वन डायलॉग इज जस्ट लाइक सो परफेक्ट कि जब आदित्य के आने से अंशुमन को इनसिक्योरिटी हुई, तो अंशुमन के आने से गीत को रियलाइज हुआ कि आदित्य इज द परफेक्ट वन, आदित्य इज द बेस्ट वन, एंड आदित्य इज व्हाट शी वांटेड फॉर हरसेल्फ. जस्ट लाइक बढ़िया भाई, मजेदार. तो इस मूवी के ना तो गाने मुझे बड़े पसंद है, सारे गाने इतने ऑन पॉइंट. तो वो जो बस वाला है ना, हम जो चलने लगे, ओ भाई. और वो शिमला वाला सॉन्ग, आओगे जब तुम, जस्ट आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे. यारो लिरिक्स मतलब लिरिक्स में ना ऐसा कुछ आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बहुत बेसिक और सिंपल लिरिक्स है, बट द इम्पैक्ट दे हैव हैड ना, लाइक बहुत ही गहरी बात इतने सिंपल शब्दों में कही गई है ना लिरिक्स में. मतलब मेरा दिल से सब भाई बढ़िया. पर मेरे को ना हमेशा से एक, मुझे ना उस मूवी के बारे में ना बस एक पॉइंट जो मुझे हमेशा लगती है ना, कि जब वो एंड क्रेडिट दिखा रहे होते हैं ना, जहाँ उनकी मदर आती थी आदित्य की, वो सीन ना उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा और था कि मतलब कुछ और दिखाते उसमें, मतलब थोड़ा सा और वो करते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिलॉग. हाँ एपिलॉग होता है ना, मतलब थोड़ा सा और दिखाते जहाँ पे आदित्य की मदर थी, उनका थोड़ा थोड़ा कुछ मिलना जुलना, थोड़ा बॉन्ड वॉन्ड कुछ, मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड सा सीन, मतलब कुछ और दिखाना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा और दिखाते हैं. मैं थोड़ी ग्रीडी हूँ इस मामले में, मैं यार मूवी कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट तो वो भी थी, मतलब थोड़ा कुछ और दिखाते ना उसके बारे में, वो गीत से मिलते हुए, फैमिली से मिलते, आदित्य के साथ उनकी बॉन्डिंग, मतलब कुछ दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा और दिखाते ना तो बढ़िया मजा आता. नींद आ रही है, बहुत जोर से नींद आ रही है. बट हाँ बढ़िया मूवी यार, सही है, ये ठीक रहेगी. ओके हाँ चलो, अगर इस पॉइंट तक तुम मेरी बकवास सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट, आई एम रियली स्लीपी.